हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कोडेड इक्वेशन। क्या है? कोडेड इक्वेशन। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कोडेड इक्वेशन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये रीजनिंग का टॉपिक है और आपके एग्जाम्स वगैरह जो है एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और मैं आगे बताती हूँ कि क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए वो क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ। फिर मैं आपको घर में भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूंगी और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे आगे कराऊंगी और धीरे सिंपल आप अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। क्या है? मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड और माइनस मीन्स multiply. If multiply means divide, minus means multiply, divide means plus, and last जो बचा क्या? and plus means minus, plus means minus. If multiply means divide, minus means multiply, divide means plus, plus means minus. ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन दी गई है तो ये बोला गया है देन तो जो हमारी इक्वेशन दी गई है 3 माइनस 15 डिवाइड 11 इंटू 8 प्लस 7 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये बोला गया है अगर मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड डिवीजन का मतलब एडिशन है, एडिशन का मतलब सब्ट्रैक्शन है। तो जो ये इक्वेशन दी गई है तो उसकी जो वैल्यू क्या होगी जब हम ये इसके साइन इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, इसके अनुसार जब हम इसके साइन बदल देंगे तो इसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, अब हम बता रहे हैं इसके कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारी इक्वेशन क्या है? 3 माइनस 15 डिवाइड 11 इंटू 8 प्लस 7। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। 3 को हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? माइनस, तो माइनस का हमारा देखिए ऊपर मतलब क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई। इंटू 15 को हम लिख लेंगे। डिवाइड का मतलब देखिए ऊपर क्या दिया गया है? प्लस, ये 11, इसको हम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इनटू का मतलब देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया है? मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड। अब देखिए एडिशन का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? -7। ठीक है, अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है बोडोमास। इसमें हम क्या करते हैं? पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर हम डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले हम ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। तो ये कितना हुआ? 15 3 = 45 प्लस 11। अब क्या है? डिवाइड 8 माइनस 7। अब 45 प्लस 11 56। ओके, अब देखिए डिवाइड, अब क्या है? ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट। इसके बाद क्या है? डिवीजन। इसको चेंज 1/8 इंटू में चेंज करेंगे तो 1/, में आ जाएगा। ठीक है, -7 8 बन जा 8 8 7 जा 56 7 बन जा 7 -7। ठीक है, अब ये 7 में से 7 गया, कितना बचा? 0। इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करने को दे रही हूँ और आपको ये आपका आंसर है। ठीक है, 0 आपका आंसर है। क्या है? 0। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप वो क्वेश्चन करके दिखाइए बच्चे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ प्लस का मतलब, प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पर डिवाइड है यहाँ, और इनटू का मतलब क्या है?
मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, क्या है माइनस, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवाइड मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड मीन्स क्या हो गया मल्टीप्लाई, और एंड क्या बचा माइनस मीन्स एडिशन प्लस। तो एक इक्वेशन दी गई है हमको, एक एक्सप्रेशन दिया गया है, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये साइन उसके चेंज करके 9 + 3 डिवाइड 4 -8 इंटू 12 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आप इसको सॉल्व कीजिए, बताइए, आपके पास 5 मिनट है। सॉरी, मैंने इसमें एक चीज गलत लिख दी है, ये प्लस का साइन नहीं है, ये डिवाइड का साइन है। किसका है, डिवाइड का साइन है ये, सॉरी, हाँ ये प्लस का ही साइन है, सॉरी आई एम सॉरी, सही था सही था। कीजिए इसको सॉल्व। आगे आंसर 12 10, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आप देखिए 9 सॉल्यूशन, हमारी इक्वेशन क्या है 9 + 3 डिवाइड 4 -8 इंटू 12। अब देखिए 9 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए प्लस का ऊपर मतलब क्या दिया गया है, प्लस का मतलब क्या दिया गया है डिवाइड, ये देखिए सबसे ऊपर, तो डिवाइड 3। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है इनटू मल्टीप्लाई 4। अब देखिए माइनस का मतलब क्या दिया गया है +8। अब देखिए इनटू का मतलब ऊपर क्या दिया गया है -12, यही है ना, हाँ यही मतलब दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या सॉल्व करते हैं बोर्ड मार्क्स के अनुसार। अब देखिए पहले बार होता है, बार है नहीं, ऑफ भी नहीं, सिर्फ डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, तो 9 का डिवाइड यू इनटू में चेंज करेंगे, 4 + 8 -12। अब देखिए 3 बन जा 3 3 3 जा 9 3, और फिर 3 बन जा 3 इंटू 4 + 8 -12, 3 4 जा 12 + 8 -12, ठीक है। अब देखिए प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 8, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। आई थिंक आपका हो गया होगा। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, सॉरी मैं इसमें बता रही हूँ जो भी बुक है, लेकिन अब आपको बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए इफ, ये आप खुद करेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगी। इफ डिवाइड सोस लेस देन साइन एंड मल्टीप्लाई क्या शो करता है एडिशन, और एडिशन क्या शो करता है
एडिशन सो डिवाइड, ठीक है, और माइनस सोर्स इक्वल टू, ठीक है। हमारा ये किसका साइन है, लेस देन का, ये क्या शो करता है देखना, सोर्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई शो कर रहा है, और इक्वल टू सोर्स कर रहा है, इक्वल टू सोर्स, हाँ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, और ग्रेटर देन शो कर रहा है माइनस को, माइनस, ठीक है। तो अब एक जो इक्वेशन दी गई है आपकी, वो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रही हूँ, आपको फर्स्ट ऑप्शन ये है, कौन सा ऑप्शन सही है, 3 + 2 greater than 4 divide 6 less than 3 into 2। सेकेंड ऑप्शन है, पेपर में से आपके ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 into 2 greater than 4 divide by 6 plus 3 less than 2। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, 3 greater than 2 less than 2 greater than 4 minus 6 into 3 into 2। फोर्थ हमारा ऑप्शन है 3 into 2 into 4 into equals to 6 plus 3 greater than 2। फिफ्थ हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्या है, नन ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए किसकी वैल्यू सही आ रही क्या है, आप देखिए एक बार करिए। टाइम है आपके पास, करिए जल्दी कीजिए। हो गया होगा आपका, देख लीजिए एक बार ध्यान से कीजिएगा, पर आपके साइन दिए गए हैं। चलिए अब हम इसको करते हैं, ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब हम पुट करके देखते हैं, ठीक है। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या था, 3 + 2 3 + क्या था आपका फर्स्ट ऑप्शन, एक मिनट में यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं, फिर हम करके देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन आपका था 3 + 2 greater than 4 divide 6 less than 3 into 2। ये सेकंड, ठीक है, 2। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसका साइन जो दिया गया हम उसके अनुसार इसका साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। जो हम इसके साइन चेंज करेंगे तो प्लस की जगह देखिए क्या है, प्लस की जगह क्या है, डिवाइड है, तो 3 divide 2। अब देखिए ग्रेटर देन की जगह किसका साइन है, माइनस का साइन है 4। अब देखिए डिवाइड की जगह किसका साइन दिया गया है, डिवाइड की जगह किसका साइन दिया गया है, लेस देन का, देखिए डिवाइड की जगह लेस देन 6। अब देखिए फिर लेस देन की जगह किसका साइन दिया गया है, मल्टीप्लाई का, किसका, मल्टीप्लाई का 3। अब मल्टीप्लाई की जगह देखिए किसका साइन दिया गया है, प्लस का, +2। तो ये कितना हुआ, जाके डिवाइड करेंगे आप इसको, ठीक है, -4 इंटू कितना हुआ जाके आपका, ये हुआ जाके आपका 2.5, और ये कितना हुआ 18, और ये 20 लेस देन। तो देखिए ये आपका 2.5 है माइनस का, वो क्या 20 से छोटा है, सॉरी 2.5 है, वो 20 से बड़ा है क्या, देखिए आपको गलत है ना। तो ये आंसर क्या है, इनकरेक्ट, क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है, क्या है ये, इनकरेक्ट आंसर है। अब देखिए हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन हमारा दिया इन्होंने 3 + 2 -4 3 + 2 सॉरी सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है,
3 मैं डायरेक्ट लिख रही थी इंटू 2, 4 डिवाइड 6 प्लस 3 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन साइंस को इसी के अनुसार चेंज करेंगे। अब देखिए इंटू की जगह इसका साइन है प्लस का, 3 प्लस 2। अब देखिए उसका किसका ग्रेटर देन का साइन है, इसके देखिए क्या है माइनस। ठीक है, राइट हैंड एरो है। इसके बाद 4 आया। ठीक है 4। अब देखिए इसकी जगह किसका साइन है डिवाइड की जगह इसका। ठीक है, हम इसके 6, फिर क्या है प्लस की जगह किसका साइन है डिवाइड का 3। अब इसकी जगह माइनस की जगह इसका सॉरी इसकी जगह किसका साइन है माइनस का 2। 3 प्लस 2 5, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, इतना बचा 1। ठीक है, क्या बचा सॉरी 1, 6 2 2 माइनस 2, क्योंकि आप 6 का 3 जब 3 का 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा 2, 2 माइनस 2 0, कट जाएगा। तो देखिए ये करेक्ट है, जो ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, आपके यही ऑप्शन भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट दिया गया है। ठीक है, और आपको मैं ऐसे ही घर पे क्वेश्चन करने को दूंगी, डोंट वरी। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर आपका जो भी डाउट है आप मेरे को भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ अ सर्किल, क्या है एरिया ऑफ अ सर्किल इज 22 टाइम्स, क्या इज 22 टाइम्स 22/7 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। ये हमारा सर्किल होता है, ये हमारे सेंटर होता है, और जो ये इसका जो रेडियस होता है क्या होता है आर होता है, पर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर होती है। तो क्या है एरिया ऑफ सर्किल इज 22/7 टाइम्स स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है वो बोला, मैं इसमें क्वेश्चन नोट नहीं, बट मैं आपको सारी चीज में नोट करा रही हूँ, डोंट वरी, और आपको मिल जाएगा, मैं आपको एक पीडीएफ बना के दे दूंगी। ठीक है, हाउ मेनी टाइम द सरफेस एरिया, तो इसमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ 21 सर्किल, 21 सर्किल, कितना 21 सर्किल will be of radius। ठीक है, सेंटीमीटर में निकालना है। और मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, आर जो रेडियस है सेंटीमीटर में, कि जो एरिया ऑफ सर्किल होता है क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए आप तब तक एक बार सॉल्व करके देखिए, थोड़ा टाइम दे रही हूँ मैं आपको। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ 21 सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ 21 सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ 21 सर्किल्स क्या होगा बताइए आप। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया कि आप 21 सर्किल का एरिया क्या होगा। तो देखिए जब एक सर्किल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, कितना है पाई आर स्क्वायर, तो 21 सर्किल का एरिया कितना होगा, हम 21 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 इंटू एक सेकेंड 21 इंटू पाई आर, पहले हम ऐसे लिखते हैं बताते हैं आपको स्क्वायर। तो देखिए जो पाई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर क्या होती है दशमलव में 3.14, क्या होती है 3.14, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए क्या होगा 21 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो अलग अलग लिख दिया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखिए
अब क्या बचा हमारा 7 × 7, ये हमारा कट गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या आया 66, आप 22 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आया 66, अब इतना r², ठीक है। और किसमें दी गई ये ठीक है, कितना आया आपका एरिया ऑफ 26 r², ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो भी समझ में नहीं आता, थर्सडे को डाउट सेशन होगा, पूछ सकते हैं मेरे से, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, क्या 5th क्वेश्चन, हमारा 5th क्वेश्चन है इफ r मीन्स मल्टीप्लाई, r का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और d का मतलब है d मीन्स डिवाइड, d का मतलब क्या है डिवाइड, r का मतलब है मल्टीप्लाई और d का मतलब है डिवाइड, ठीक है। और a का मतलब क्या है यहाँ पे, a मीन्स एडिशन, क्या है एडिशन। देखिए इफ r मीन्स मल्टीप्लाई, d मीन्स डिवाइड एंड a मीन्स प्लस। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया, देन सॉरी एक चीज और इसमें दी गई, d मीन्स प्लस a मीन्स, और s का मतलब क्या है इसमें देखिए, s मीन्स, s का मतलब है माइनस। ये मैं आपको नॉर्मल में बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, यहीं से आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। s मीन्स माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इक्वेशन दी गई है, देन ये इक्वेशन हमारे पास एक दी गई है, उसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए क्या इक्वेशन है हमारी, 95d 19r 95d 19r 11 s28 a17, क्या दिया गया है a17। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इफ r मीन्स मल्टीप्लाई एंड d मीन्स डिवाइड, r मीन्स मल्टीप्लाई, d मीन्स डिवाइड, a मीन्स दिया गया आपका प्लस एडिशन, ठीक है। तो आपका बोला गया है s मीन्स माइनस। तो ये जो इक्वेशन है आपकी इक्वेशन, इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, आप इसके साइन चेंज कर दिए, d की जगह जो साइन दिया गया है, जैसे डिवाइड दिया गया है, आप उसको पुट कीजिए, r की जगह तो दिया गया, आप इसका आंसर निकालिए, 1 मिनट में मैं आपसे पूछ रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं, आप आराम से कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ ये, ठीक है, फिर मैं आपको घर के लिए करने को दूंगी, तब आप देखिए। अब देखिए ये क्या है 95d, पहली बार तो जो बच्चे होंगे उन्होंने कर लिया होगा खुद ही। देखिए अब 95d, अब देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए 95, अब देखिए d का मतलब क्या है डिवाइड, d का मतलब क्या है डिवाइड इन 90, r का मतलब देखिए क्या है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, r का मतलब मल्टीप्लाई है, इसके बाद क्या आ रहा है 11। अब यहाँ पे देखिए s का मतलब क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है 28, हम 28 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे a का मतलब क्या है, a का मतलब है एडिशन, क्या है प्लस। अब 17 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोर्डो मास जो रूल बताया, पहले बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। आप इसी वे में अगर सॉल्व करेंगे तो उससे आपको क्या होगा, जो आपका आंसर वो सही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ना ब्रैकेट है, ना बार है कहीं पे, ना ऑफ है, इसके बाद क्या आएगा डिवाइड। तो देखिए डिवाइड, अब हम इसको इनटू में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/19, ठीक है, इंटू 11 माइनस 28 प्लस 70। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल है। जो बच्चा कर भी नहीं पाता होगा, नहीं आता, उसको भी आ जाएगा इजी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब देखिए 19 बन जा 19, 19 5 जा 95, ठीक है। अब 5 का 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, तो 11 5 जा 55 माइनस 28 प्लस 17,
ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन। अब देखिए, तो एडिशन क्या, 55 प्लस 17 कितना होगा जाके, 72। कितना होगा जाके, 7 5 12, 72 माइनस 28। ठीक है, कितना होगा जाके, 72। हाँ ठीक है। अब हम 28 को इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए कितना आया, 12 4 4 6 बचा यहाँ पे, कितना होगा 4, सॉरी यहाँ पे 6 होगा, गलत आ गया आपका। सॉरी, 12 में से 8 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 2 गए, 4 बचा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये 44 है आपका। और आपको इसमें एक चीज और करनी है, जैसे क्या होता है, सपोज दैट इसमें ये भी होता है, उल्टा भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, उल्टा दे दिए तो बच्चे सोचते होंगे कि आर का मतलब यहाँ पे क्या है, आर, जैसे सपोज दैट आपको आर इंटू दिया, ये दिया, अब यहाँ पे आपको साइन कुछ भी दे सकते हैं। अब थोड़ा कॉम्पिटिशन में थोड़ा वो अलग तो रखते ही है, राइट। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और खुश, और आपको एक चीज और है जो मैं रीजनिंग में आपको सजेस्ट करूंगी, वो चीज ये है कि आप कि जैसे कि सपोज दैट मैंने आपसे पूछा ए है, ठीक है, क्या है ये, ए है, ये क्या है, आई है, क्या है, आई किस नंबर पे आता है, 9 नंबर पे। किससे आता है, 9 नंबर पे। अल्फाबेट में किस पे आता है, 9 पे आता है। ए किस पे आता है, 1 पे आता है। किस पे आता है, 1 पे। तो क्या है, ये इजी रहेगा अगर आप ये याद कर लेंगे, ABCD जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ABCD जो है आप इनको याद कर लीजिए कि ये किस प्लेस पे आती हैं, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको करनी है, क्या करनी है, आपको साथ ही साथ इनके स्क्वायर भी याद करने हैं। और पहली बात तो मैं उनको आपको एक फोटो भी प्रोवाइड करा दूंगी, बट मेरा कहना है ये आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या कीजिएगा, उसको वहाँ लगाइए जहाँ पे आप ज़्यादातर अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हो, उससे क्या आपको लर्न याद हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और है, एक तरीके क्वेश्चन मैं आपको और करा दूं। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट देखिए इसमें क्या है, इसमें ऑप्शंस दिए होंगे क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको ये फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए इसमें क्या है, सेम चीज है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मीन्स क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, और प्लस का मीन्स क्या है, प्लस का मीन्स क्या है, माइनस। ठीक है, और इंटू का मीन्स क्या है, इंटू का मीन्स है डिवाइड। क्या है, डिवाइड। और डिवाइड का मीन्स है आपका इंटू, इंटू। तो आपसे इसमें ये पूछा जाएगा कि आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है 10 प्लस 5 माइनस 14 डिवाइड 10 इंटू 15 इक्वल्स टू 158। सेकेंड है आपका ऑप्शन 3 प्लस 5 प्लस 14 माइनस 10 इंटू 15, इसका 122 दिया, 122। थर्ड आपका क्या दिया है, देखिए 30 माइनस 5 प्लस 14 डिवाइड 10 इंटू 15 इक्वल्स टू 162। ठीक है, अब देखिए फोर्थ आपका दिया गया है 30 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइड 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 31। अब आप ये मुझे करके दिखाइए इसमें से कौन सा है, नन ऑफ दीज। ठीक है, करके दिखाइए आपको।
देखिए तो हम सॉल्व करते हैं। आपने ये देखिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था, देखिए अब क्योंकि इस पे स्पेस नहीं है इतना, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए नोट कीजिएगा, हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था, वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या था? एक सेकेंड, हमारा फर्स्ट ऑप्शन था ये 10 प्लस 5 माइनस 14 डिवाइड 10 इंटू 15 इक्वल्स टू 158। ये हमारा पहला ऑप्शन था। अब देखिए पहला ऑप्शन जो हमारा था वो ये था, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब हम अपना साइन जो है वो चेंज करेंगे और फिर ये देखेंगे ये इक्वेशन सही है या नहीं है। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। अब देखिए 10 प्लस का मतलब वहां पे क्या था? माइनस 5 प्लस का, माइनस का मतलब वहां पे था प्लस 14, डिवाइड का मतलब वहां पे क्या था? इंटू 10। अब आपका इंटू का मतलब वहां पे क्या था? डिवाइड था 15 इक्वल्स टू 150। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अब ये इक्वल आएगा तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सही, मतलब सही होगा, ठीक है। एक सेकेंड में बताती हूँ आपको। तो देखिए ये क्या है, मतलब इसका जो टोटल है वो कितना आना चाहिए? 158 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 158 आना चाहिए, राइट। तो हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, इधर का पार्ट है वो सॉल्व करने के, आता है या नहीं आता है? क्या हुआ? 5 माइनस हुआ, चलिए पहले डिवाइड करते हैं। प्लस 14 इसका देखिए डिवाइड किया, कितना हुआ? 10 इंटू 1/15, ठीक है। अब देखिए ये कितना हुआ जाके? 10 में से 5 गया कितना? सॉरी मल्टीप्लाई कर प्लस। अब देखिए इसमें ये क्या है? 15 है। तो 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2/3। अब देखिए 14 28/3 हुआ जाके, क्या हुआ? 28/3। अब देखिए इसमें क्या बचा? 5 प्लस 28/3। अब एलसीएम आपका कितना आएगा? 3 आएगा। 5 जा 15 प्लस 28 का कितना आएगा? 28 रह जाएगा। सॉरी ये 45 आएगा क्योंकि आपका 3 बाई टाइम जाएगा, ये 1 है नीचे में, ठीक है। अब 45 प्लस 28 कितना हुआ जाके? 45 प्लस 28 3, 1 कैरी लगी 6, 73, ठीक है। 73 हुआ जाके। तो आप अगर देखिए ये इक्वेशन तो इक्वल नहीं आ रही है क्योंकि आपका क्या आ रहा है? 73/3 आ रहा है। ये क्या आ रहा है? 158 था। तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन जो है आपकी वो इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप फिर क्या करेंगे? अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप, सेकेंड ऑप्शन। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या था आपका? सेकेंड ऑप्शन देखिए हम डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं, सॉरी सेकेंड ऑप्शन आपका हमारा नोट कर लेते हैं पर नहीं तो आप कंफ्यूजन। 30 प्लस 5 प्लस 14 माइनस 10 इंटू 15 122। एक बार हम चेक कर लेते हैं। 30 प्लस 5 प्लस 14 माइनस 10 इंटू 15। अब देखिए ये सॉल्व करके क्या आएगा हमारा? इक्वल ओके। ये सॉल्व करके क्या आना चाहिए? 120। तो ये इक्वेशन क्या होगी? करेक्ट होगी। क्या होगी? करेक्ट होगी। तो देखिए क्या आएगा? देखिए 30 प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? -5। अब देखिए सॉरी हाँ, और माइनस का मतलब, प्लस का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -14 हो गया, ठीक। अब क्या है? माइनस का 10 है, इसका प्लस, और इंटू का मतलब डिवाइड है यहाँ पे। देखिए अब कैसे होता है, कितना हुआ जाके? पहले हम डिवाइड करेंगे। देखिए ये कितना हुआ जाके? 1/15 हो जाके 1/15। इसका मतलब क्या हुआ जाके? 2/3 हुआ जाके आपका, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ जाके? 5 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का 19 होगा जाके, माइनस का 90 और ये प्लस का 30, तो कितना बचा? 11। अब देखिए आपका एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। 3 33 प्लस 2 यानी कितना? 35/। अब देखिए ये भी आपका इक्वल नहीं आ रहा है, राइट। इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखिए थर्ड ऑप्शन आपका क्या था? आपको दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन आपका था 30 माइनस 5 प्लस 14 डिवाइड 10 इंटू 15, क्या है? इक्वल्स टू 162 आना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखते हैं आप क्या आता है हमारा आंसर, ठीक है। क्या आना चाहिए? 162 आना चाहिए। तो देखो हमारा था, तो 30 प्लस का मतलब क्या है? सॉरी माइनस का मतलब क्या है? प्लस 5 प्लस का मतलब क्या है? माइनस का 14, इसका इंटू 10 और इंटू का मतलब यहाँ पे क्या है? डिवाइड का 15। अब देखो सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा?
30 प्लस 5। अब देखिए ये वही हुआ जाके 2/3 हुआ जाके 2/3, तो यानी कि कटेगा है नहीं 2/3, ठीक है 28/3 ये हुआ जाके आपका। अब देखिए 35 क्या हुआ 35 माइनस 28/3, 3 5 जा 15, 1 कैरी लगी, 3 3 जा 9 10 माइनस 28/3। अब देखिए 15 में से 8 गया 7 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा 3, तो ये कितना हो जाके, ठीक है आपका ये आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर आ रहा है, ठीक। तो अब इसमें भी ऑब्वियसली इसमें ये वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका इनकरेक्ट, क्योंकि 162 आना था लेकिन इसमें नहीं आया। अब हम देखिए अपना फोर्थ ऑप्शन नोट करते हैं। देखिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट निकलना चाहिए, नहीं तो आपका फिफ्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। जब आपका कोई ऑप्शन सही नहीं हुआ तो आप क्या चूज करेंगे, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है ये 30 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइड, थोड़ा क्लियर देखना है तो आपको देखिएगा नहीं, 10 प्लस 50 इक्वल्स टू 31। इक्वेशन हमारी ये है, किसके इक्वल आना चाहिए, 31 के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए 30 इंटू का मतलब क्या है, डिवाइड, 5 माइनस का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस 4, डिवाइड का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटू 10। अब देखिए प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस का 15, ठीक है। तो देखिए अब हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। देखिए लास्ट ऑप्शन है हमारा। अब देखिए 30 डिवाइड 1/5 सेम चीज 4 इंटू 10 माइनस 15, ठीक है। अब ये 5 बन जा 5 5 6 जा 30, 6 प्लस 40 माइनस 15, 40 माइनस 15, ठीक है। अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये किसका है, माइनस का, तो ये प्लस का कितना पहले एडिशन था 46 माइनस 15। देखिए 6 में से 5 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, तो आपका कितना है, फोर्थ वाला जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। सो आज हमने देखिए ये टॉपिक पढ़ा और मैं आपको क्या करूँगी,